हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संतोष। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ब्यूटीफुल आइज़, वो भी फ्रंट व्यू में। तो ये सब मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ, बड़े ही आसानी से। और मैं अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आज सारी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ड्रॉ करना सीख सकते हैं ब्यूटीफुल आइज़। यानी कि अपने कैरेक्टर्स के लिए हम आइज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक आसान और सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स के लिए हम एक क्रॉस बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे, जिससे हम अपनी आइज़ को मेजर करेंगे, जिससे वो एग्जैक्ट शेप्स में बने दोनों। तो ये हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया है अपनी मेजरमेंट्स के लिए, बिल्कुल ऐसे। तो अब मैं यहाँ पे अपनी ये पहली वाली आई बनाऊंगा। तो आई के लिए हमारा बेसिक शेप है ओवल, एक ओवल, बस वो थोड़ा सा स्क्वायरी शेप में होता है। तो यहाँ पे मैं दो ओवल ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल ऐसे। तो आई के लिए हमारा जो बेसिक शेप होता है वो एक ओवल होता है। तो मैं यहाँ पे दो ओवल ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल ऐसे। अब इसे थोड़ा सा आई का शेप देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो दोनों आइज़ को मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ ही बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग शेप्स की थोड़ी बन सकती हैं, इसीलिए। और यहाँ पे मैं आईब्रोज ड्रॉ करूँगा, जो बिल्कुल आइज़ के ऊपर से यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो आईब्रोज शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी मोटी होती हैं और लास्ट में पहुँचते पहुँचते पतली होती जाती हैं, बिल्कुल ऐसे आ सकते हैं। और बेसिक शेप्स को भी मिटा सकते हैं अब हम। और इन आइज़ में थोड़ी सी डिटेलिंग करने वाला हूँ मैं अब। तो जब मैं शुरुआत में आइज़ बनाता था अपने कैरेक्टर्स के लिए, तो वो बहुत ही बेकार ड्रॉ होती थी, क्योंकि तब मुझे बनाना नहीं आता था। तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिस करता रहता था, जिससे मेरी आज प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि मैं आइज़ ठीक ठाक ड्रॉ कर लेता हूँ मेरे ख्याल से। तो सबसे ज़रूरी है ड्राइंग करने के लिए हम रोज़ाना प्रैक्टिस करें। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट होते चलेंगे टाइम के साथ। इसमें टाइम भी लगता है और आपका पेशेंस भी लगता है, हर चीज़ लगती है इसमें। तो समय के साथ आपको इम्प्रूव होते चलेंगे और आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो ये हो गई यहाँ पे शेप। और यहाँ पे आई लिड आएगी, आई लैशेज़, यानी कि जो आइज़ के बिल्कुल ऊपर होते हैं, जहाँ पे शेडो भी आती है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ से ऐसे। और मैं दोनों आइज़ के शेप्स को थोड़ा थोड़ा मेजर करके एक सा कर रहा हूँ, जिससे ये थोड़े थोड़े सिमिलर लगें। और यहाँ पे आई लिड, आई लैशेज़ को भी ड्रॉ करूँगा मैं इसके बाद।
बिल्कुल ऐसे। तो ये वाली आईब्रो मैंने थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दी है, इसे मैं मिटा के थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ये आएगी बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं अपनी आई में एक आई बॉल ड्रॉ करूँगा, जिसे हम अपने हिसाब से स्टाइलाइज तरीके से छोटा या बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो सब ड्राइंग्स हैं, जो भी एनीमे या फिर गेम्स कार्टून्स में जो भी आइज़ होती हैं, वो एक असली रेफरेंस से, ह्यूमन आई के रेफरेंस से ड्रॉ की जाती हैं। तो जब भी मैं एक आई को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले रेफरेंस से ही ड्रॉ करना बेहतर है सीखना। तो इसलिए मैं अभी भी एक रेफरेंस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप जब भी एक आई को ड्रॉ करने की, कुछ भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें तो एक रेफरेंस को यूज़ करें, जिससे हम उसकी डिटेल्स और जो भी फेस शेप्स हैं या फिर हमारे बेसिक शेप्स, शेडिंग्स, शेडोज़ हैं, वो अपनी ड्राइंग में अप्लाई कर सकें और हमारी ड्राइंग इम्प्रूव हो सके टाइम के साथ। तो एक रेफरेंस के साथ ड्राइंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए। और तो यहाँ पे आई बॉल ड्रॉ हो चुकी हैं लगभग सेम, लेकिन मुझे ये आई ब्रोज अभी भी ठीक नहीं लग रही हैं, तो इन्हें मैं मिटा देता हूँ। कभी कभी ड्राइंग करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन जब तक आपको फाइनल रिजल्ट ना मिले, जो आपको सही ना लगे, तो तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मिटाता चल रहा हूँ, तो ये अभी भी ठीक नहीं मेरे ख्याल से। ये आएंगी यहाँ पर। पतली होती जाती हैं बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग दे रहा हूँ अपने इस आईब्रोज में, बिल्कुल ऐसे। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा डार्क करने वाला हूँ और शेप को थोड़ा डिटेलिंग देने वाला हूँ ऐसे। क्योंकि मुझ पर टाइम कम है, इसलिए मैं शेडिंग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करते समय आराम से कर सकते हैं। तो अब आई लैशेस को ड्रॉ करूँगा मैं। तो इसे मैं थोड़ा डार्क ड्रॉ करूँगा, थोड़ी मोटी ड्रॉ करूँगा और भी लाइनों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे हेड्स होते हैं बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे मैं आई लैशेस ड्रॉ करूँगा, जो कि बिल्कुल इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से ये हमारा ट्रायंगल की तरह बिल्कुल मुड़ जाएगा, और यहाँ पे हम एक लाइन भी कर सकते हैं ऐसे, जो हमारी आई बॉल होती है। तो अब मैं आई बॉल को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके आई बॉल को ज़्यादातर जहाँ जितना हो सके, तो आई बॉल को जितना हो सके उतना अच्छा सर्कल ड्रॉ करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो अब यहाँ पे मैं लाइट को रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी इन आइज़ में लाइट इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ पे मेरी लाइट यहाँ पे होगी। और यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँगा इधर से और यहाँ से, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा बिल्कुल ऐसे। तो अब हमारा जो ये वाला पार्ट है
इसे हम ज़्यादा डार्क ड्रॉ करेंगे इस वाले पार्ट के मुकाबले, जैसे कि मैं अब कर रहा हूँ। तो इसे पहले डार्क कर लेंगे। ये आ गया हमारा सर्कल और ये आ गया। तो इस पार्ट को हम इस पार्ट के मुकाबले डार्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लैक ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा हम कम शेडिंग देंगे, जैसे कि ऐसे। तो यहाँ पे मैं हैचिंग दे रहा हूँ, आप क्रॉस हैचिंग भी दे सकते हैं, जैसा भी आपकी शेडिंग आपको अच्छी लगती हो। मुझे हैचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं हैचिंग ही ज़्यादा अपनी ड्राइंग्स में यूज़ करता हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया लाइट वाला, और इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक पोकी बॉल की तरह लग रहा है। ये होगी लाइन, ये हो गया सर्कल और ये होगी हैचिंग। और यहाँ पे शेडिंग थोड़ी सी हल्की करूँगा मैं, जिससे हमारी इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में अंतर दिखे, बिल्कुल ऐसे। और ये हमारी आईब्रो के हेड्स आगे जाते हुए थोड़ी सी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसे थोड़ा सा हाईलाइट दूंगा, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे आईब्रो के नीचे हमारे और आई के ऊपर थोड़ी सी शेडिंग करनी होगी। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह से मैं इस वाली आइज़ को भी ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल इसी प्रोसेस से। तो देखते हैं उसके बाद ये कैसी लगती है। तो यहाँ पे आ गए हमारे आईब्रो। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल आराम आराम से ड्रॉ करके सीख सकते हैं। तो आइज़ सबसे ज़्यादा शेप्स के बारे में, अगर आई का शेप ही अच्छा ना ड्रॉ हुआ हो तो आई अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ये सिर्फ शेप पे बेस्ड है। इसलिए इसका शेप एकदम सही ड्रॉ होना चाहिए, तब आइज़ में जान लगती है कि आइज़ हमारी रियलिस्टिक लगने लगती है बिल्कुल। तो यहाँ पे आई लैशेस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आई का हमारा ऊपर वाला पार्ट, और ये पीछे से होते हुए आते हुए आई लैशेस को मैं और भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी हाईलाइट होती है आई की, जिससे हमारी आई और भी अच्छी लगती है। और ये आ गया हमारा आई का। अब ये दोनों हमारे जो दोनों आई बॉल्स हैं, इनके जो शेप्स हैं यानी कि जो साइज़ हैं वो हमें लगभग एक्यूरेट रखने होंगे। तो अब जो हमारी ये वाली जो आई बॉल्स हैं, इनके शेप में एक्यूरेट रखने की कोशिश करूँगा बिल्कुल, वरना ये दोनों बहुत अजीब लगेंगे। तो यहाँ से लाइन, सर्कल, और यहाँ पे हमारी लाइट जो दोनों आइज़ में इस तरफ से आ रही है। अब इसे मैं हैचिंग करूँगा डार्क। तो ये मेरी आइज़ ड्रॉ हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें फाइनल शेडिंग और फाइनल टच देने वाला हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद देखते हैं कि हमारी ये आइज़ कैसी लगती हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। तो आइज़ ड्रॉ करके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो आइज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ शेडोज़ और लाइटिंग, क्योंकि अगर शेडोज़ और लाइटिंग आइज़ में अच्छी नहीं हुई तो ये उसमें मज़ा नहीं आता और आइज़ हमारी अच्छी ड्रॉ नहीं होती। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखना पड़ता है हमें शेडोज़ और लाइटिंग का। और अगर आपका आइज़ के शेप्स दोनों का अच्छा है तो आपकी आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और प्रैक्टिस करते करते ये सब आपको ड्रॉ करना आइज़ बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए,
और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी और भी ड्राइंग का ट्यूटोरियल चाहिए आगे तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं उस ट्यूटोरियल को बनाने की कोशिश करूँगा बड़ी आसानी स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो पीस आउट।